हेलो दोस्तों, आप सभी का जीके रैपिड ब्रेन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में आपके लिए मैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस लाया हूं, जैसे कि जनसंख्या, पॉपुलेशन, चट्टाने, रॉक्स, मिट्टी, सॉइल्स। चलिए शुरू कर। पहला प्रश्न है, बुग्याल हिमालय की ढलानों में ऊंचे घास के मैदान और चारागाह, आप उन्हें सबसे अधिक किस राज्य में पाएंगे? ऑप्शंस हैं असम, तमिलनाडु, सिक्किम, उत्तराखंड। सही उत्तर है उत्तराखंड। इसकी व्याख्या है, बुग्याल भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय के 3300 मीटर 10,800 फीट और 4000 मीटर 13,000 फीट के बीच ऊंचाई वाली अल्पलाइन चारागाह भूमि या घास के मैदान है, जहां उन्हें प्रकृति का अपना उद्यान कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पहाड़, पठार, नदियां, मैदान, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को किसके रूप में माना जाता है? ऑप्शंस हैं राहत मानचित्र, स्थलाकृतिक नक्शा, राजनीतिक मानचित्र, विषयगत मानचित्र। सही उत्तर है राहत मानचित्र। इसकी व्याख्या है, राहत मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पहाड़, पठार, नदियां, मैदान, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्र विभिन्न भौतिक परिदृश्य विशेषताओं को दर्शाने वाला मानचित्र। ये मानचित्र परिदृश्य में परिवर्तन दिखाने के लिए समोच्च रेखाओं का उपयोग करता है। राजनीतिक मानचित्र ये पूरी तरह से किसी स्थान की राज्य और राष्ट्रीय सीमाओं पर केंद्रित है। विषयगत मानचित्र किसी विशेष विषय पर केंद्रित है। तीसरा प्रश्न है, 2000 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा ग्रामीण आबादी का घर है? ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। इसकी व्याख्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण आबादी है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का 77.73% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों के गांवों में रहता है, जिसकी ग्रामीण आबादी लगभग 15,53,17,278 है। चौथा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन कितना क्षेत्रफल है? ऑप्शंस हैं 17.80%, 23.42%, 21.05%, 22.07%। सही उत्तर है 21.05%। इसकी व्याख्या है, 7 फरवरी को भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा जारी भारत राज्य वन रिपोर्ट 2011 के अनुसार देश में कुल वन क्षेत्र अब 6,92,027 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.05% है। पांचवा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी भाषा कितने प्रतिशत आबादी द्वारा बोले जाने वाली प्रमुख भाषा के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है? ऑप्शंस हैं 39.36%, 46.25%, 3.7%, 43.63%। सही उत्तर है 43.63%। इसकी व्याख्या है, 2000 की जनगणना के अनुसार 43.63% भारतीय अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। छठा प्रश्न है, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसांख्यिकीय चक्र में तीसरा चरण किसके द्वारा चिन्हित होता है? ऑप्शंस हैं उच्च प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर, कम प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर, उच्च मृत्यु दर कम प्रजनन क्षमता, उच्च प्रजननता उच्च मृत्यु दर। सही उत्तर है कम प्रजनन क्षमता कम मृत्यु दर। इसकी व्याख्या ऐसे है, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के 4 चरण निम्नलिखित हैं। चरण 1 की विशेषता उच्च जन्म दर, मृत्यु दर और जनसंख्या वृद्धि की निम्न दर है। चरण 2 की विशेषता उच्च और स्थिर जन्म दर, तेजी से घटती मृत्यु दर और जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि है। चरण 3 की विशेषता गिरती जन्म दर, निम्न और स्थिर मृत्यु दर और तेजी से बढ़ती जनसंख्या। चरण 4 की विशेषता कम जन्म दर और निम्न स्तर पर स्थिर जनसंख्या के साथ कम मृत्यु दर है। 7वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शंस हैं 74.04%,
94.01%, 64.40%, 84.02%। सही उत्तर है 74.04%। इसकी व्याख्या है 2000 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 2000 की तुलना में 14% की वृद्धि के साथ 14.04% बताई गई है, जबकि पिछले दशक में ग्रामीण महिलाओं के लिए 26% की वृद्धि अधिकतम है, जिसका श्रेय साक्षरता मिशन को दिया जा सकता है भारत सरकार के द्वारा। 8वां प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के बाद किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शंस हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सही उत्तर है महाराष्ट्र। इसकी व्याख्या है महाराष्ट्र दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। यहाँ 120 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। इसके बाद बिहार तीसरे स्थान पर है। प्रश्न 9वां, निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान है? ऑप्शंस हैं चूना पत्थर, स्लेट, संगमरमर, ग्रेनाइट। सही उत्तर है ग्रेनाइट। इसकी व्याख्या है ग्रेनाइट एक हल्के रंग की आग्नेय चट्टान है, जिसके दाने इतने बड़े होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ये पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा के धीमे क्रिस्टलीकरण द्वारा निर्मित होता है। यह मुख्य रूप से कार्टेज और फेल्डस्पार से बना है, जिसमें थोड़ी मात्रा में अभ्रक, उभयचर और अन्य खनिज शामिल हैं। प्रश्न 10, मशरूम चट्टानें किस प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं? ऑप्शंस हैं रेगिस्तान, पहाड़ों, तटीय मैदानों, पठार। सही उत्तर है रेगिस्तान। इसकी व्याख्या है मशरूम चट्टानें आमतौर पर रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती हैं। 11वां प्रश्न है स्लेट एक प्रकार की कौन सी चट्टान है? ऑप्शंस हैं रूपांतरित, मेटामॉर्फिक, गादका, आतशी, ज्वालामुखी। सही उत्तर है रूपांतरित। इसकी व्याख्या है स्लेट एक महीने दाने वाली पत्तेदार सजातीय रूपांतरित चट्टान है, जो निम्न श्रेणी के क्षेत्रीय रूपांतर के माध्यम से मिट्टी या ज्वालामुखीय राख से बनी मूल शैल प्रकार की तलछटी चट्टान से प्राप्त होती है। 12वां प्रश्न है तापमान में परिवर्तन पाले की क्रिया पौधों, जानवरों और मानव गतिविधि द्वारा उजागर चट्टानों के टूटने और सड़ने को कहा जाता है। ऑप्शंस हैं अपक्षय, वेदरिंग, प्रंगलन, स्मेल्टिंग, वनों की कटाई, कटाव। सही उत्तर है अपक्षय, वेदरिंग। इसकी व्याख्या है अपक्षय पृथ्वी की सतह पर चट्टानों और खनिजों के टूटने या घुलने का वर्णन करता है। पानी, बर्फ, अम्ल, लवण, पौधे, जानवर और तापमान में परिवर्तन सभी मौसम के कारक हैं। प्रश्न 13, चट्टानों का वैज्ञानिक अध्ययन जो उनकी संरचना, बनावट और संरचना से संबंधित है, उनकी घटना और वितरण और भौतिक रासायनिक स्थितियों के संबंध में उनके मूल को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस हैं भूवर्ग शास्त्र, जियोलॉजी, लिथोलॉजी, भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, शिला, पेट्रोलॉजी साइंस। सही उत्तर है पेट्रोलॉजी। इसकी व्याख्या है पेट्रोलॉजी चट्टानों का वैज्ञानिक अध्ययन जो उनकी संरचना, बनावट और संरचना से संबंधित है, उनकी घटना और वितरण और भौतिक रासायनिक स्थितियों और भूगर्भिक प्रक्रियाओं के संबंध में उनकी उत्पत्ति। इसका संबंध सभी 3 प्रमुख प्रकार के चट्टानों, आग्नेय, रूपांतरित और अवसादी से है। 14 प्रश्न है हवा, पानी और जलवायु के कारण चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस है भूस्खलन, अपक्षय, कटाव, समाधान। सही उत्तर है अपक्षय। इसकी व्याख्या है अपक्षय पृथ्वी की सतह पर चट्टानों और खनिजों को टूटना या घुलना है। एक बार जब चट्टान टूट जाती है तो अपरदन नामक प्रक्रिया चट्टान और खनिजों के टुकड़े को दूर ले जाती है। पानी, अम्ल, नमक, पौधे, जानवर और तापमान में परिवर्तन सभी मौसम के कारक हैं। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे गहरी घाटी है? ऑप्शंस हैं काली गंडकी कंठ, गांगोर्टा डेल केयर्स, टाइगर लिपिंग गॉर्ज, विकॉस गॉर्ज। सही उत्तर है काली गंडकी कंठ।
इसकी व्याख्या है काली गंडकी नेपाल दुनिया की 10 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 2 को अलग करती है और जब धौलागिरी की नोक से नदी तल तक लगभग 5.5 किलोमीटर के ऊर्ध्वाधर दूरी मापी जाती है तो इसे दुनिया की सबसे गहरी घाटी माना जाता है। 16वां प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शंस है हुरोन झील, तांगानिका झील, लेक सुपीरियर, कैस्पियन सागर। सही उत्तर है कैस्पियन सागर। इसकी व्याख्या है कैस्पियन सागर एक खारे पानी की झील है जिसका सतह क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़ा 1,43,200 वर्ग मील 3,70,886 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा सीमा पर सुपीरियर झील एक मीठे पानी की झील है जिसका सतह क्षेत्रफल 31,700 वर्ग मील 82,103 वर्ग किलोमीटर है। 17वां प्रश्न, किस शहर यांगत्जी नदी के मुहाने पर स्थित है? ऑप्शंस हैं शंघाई, बीजिंग, लहसा, गुआंगजो। सही उत्तर है शंघाई। इसकी व्याख्या है चीन की शंघाई शहर यातंजी नदी के मुहाने पर स्थित है। ये चीन और एशिया दोनों की सबसे लंबी नदी है। ये लगभग 6,300 किलोमीटर लंबा है। प्रश्न 18, 3 तरफ पानी से घिरा भूमि का टुकड़ा क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं जल संयोगी, स्ट्रेट, खाड़ी, प्रायद्वीपीय, पेनिसुला, खाड़ी। सही उत्तर है प्रायद्वीप। इसकी व्याख्या है भूमि का वह टुकड़ा जो लगभग पानी से घिरा हुआ है लेकिन मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। इथमस के माध्यम से प्रायद्वीप के रूप में माना जाता है, इसलिए प्रायद्वीप को 3 तरफ से पानी से घिरी भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है। 19वां प्रश्न, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताएं। ऑप्शंस हैं येनिसे, अमेज़न, नील, यातंजी। सही उत्तर है यातंजी नदी। इसकी व्याख्या है यातंजी नदी 6300 किलोमीटर की लंबाई के साथ दुनिया भर में तीसरा और एशिया की सबसे लंबी नदी है। अन्य लंबी एशियाई नदियां 5,464 किलोमीटर की पीली नदी, 4,909 किलोमीटर की मेकांग नदी और 2,900 किलोमीटर की लंबाई वाली ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां हैं। 20वां प्रश्न, कौन सी मछली का पेट सर में होता है? ऑप्शंस हैं डॉल्फिन, व्हेल, झींगा, रानी। सही उत्तर है झींगा। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।